Good afternoon to all. आगे सब लोग आज थोड़ा बढ़िया बोर्ड दिख रहा है साफ। Yes, sir. So let I start. क्या है कैसे? So since last 2 to 3 classes, we are going to learn कि how to design the fuzzy logic based control technique या fuzzy logic based controller. हमने ये भी बताया उसके पहले आपका क्लासिकल टेक्निक यूज होता है। अच्छा, कंट्रोल हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल में हम डीसी मोटर को लेके चल रहे हैं कि हमें डीसी मोटर को कंट्रोल करना है। इसके लिए हमने पहले एक फीडबैक ब्लॉक डायग्राम बनाया जिसमें डीसी मोटर, फीडबैक में आपका सेंसर, फिर वो कंपैरेटर के साथ आपका रेफरेंस इनपुट एंड देन आफ्टर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर की जगह पे हमने बताया था आपको कि वी सिंस लास्ट 100 years we are using the classical control techniques like proportional controller, proportional and derivative controller, proportional and integral controller, proportional, integral and derivative controller. So this type of control techniques we are using since last 100 years. But in 1970s 1965 में इन्होंने फजी लॉजिक दिया था जद्दा ने। उसके 4-5 साल तक तो थोड़ा सा स्लो रिसर्च रहा, लेकिन after that few researchers they are trying to design different type of control techniques by using fuzzy logic and classical techniques. So they club the classical with fuzzy logic, and after that they designed the different control techniques. So इसी में हम सीखते आ रहे थे कि कंट्रोल जो आपका फजी लॉजिक कंट्रोलर का डिजाइन करना है, तो 4 ब्लॉक्स की हम बात कर रहे थे, और इन दोस 4 ब्लॉक्स वी आर हैविंग द fuzzification, and this is input, and after that inference, और inference के साथ आपका लगा रहता है यहाँ पे रूल बेस्ड एंड इसी को नॉलेज बेस्ड भी बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड। और यहाँ से आपका ये होता है डिफजिफिकेशन। एंड दिस इज आउटपुट। सो ये हम ब्लॉक्स पिछले 3 क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। अगर ये पूरा अगर हम सीख गए एक ब्लॉक्स के बारे में, देन वी इजीली अंडरस्टैंड फजी लॉजिक। यही फजी लॉजिक है, इसको अगर सीख गए तो हमारा काम हो गया। सो दिस इज द देयर आर 4 ब्लॉक्स वी हैव टू लर्न वन बाय वन, एंड before 2 classes we have learned the fuzzification block. After that we have learned the rule based and knowledge based. कल हमने देखा था रूल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड कैसे डिजाइन होता है। सिंस लास्ट 2 क्लासेस से हम यही देखते आ रहे थे, हाउ वी कैन डिजाइन द रूल बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड। तीसरा आज जो हमें सीखना है, आज जो हमें देखना है, दिस इज द इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस ये जो आपका थर्ड ब्लॉक, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिफजिफिकेशन। फिर एक दिन क्या करेंगे, कंप्लीट प्रॉब्लम लेकर के चारों को एक साथ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है। सो इन्फ्रेंस आपका क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंस? ये क्या करता है, इसके लिए आप एक एग्जांपल को समझें। जैसे कि सपोज करें कि आप कभी लिफ्ट यूज करते हैं, जनरली लोग यहाँ पे लिफ्ट यूज करते हैं, उसमें 1 2 3 जो लिखा रहता है आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को सपोज करें सिग्निफाइज कर रहा है जाने के लिए। अगर आपको किसी को थर्ड फ्लोर पे जाना है तो 3 प्रेस करते हैं, सेकंड फ्लोर पे तो 2 प्रेस करते हैं। सो आपने तो 2 प्रेस कर दिया, तो दिस इज द इनपुट फ्रॉम योर साइड। आपने इनपुट दे दिया 2 पे जाना है, 2 बस प्रेस कर दिया। अब उस इनपुट को अंदर में कैसे कैसे प्रोसेस करना है, ये कौन बोलेगा, कौन काम करेगा? सो दैट टू विल गो टू द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। आप देखेंगे वहां पे एक पीएलसी बेस्ड डिवाइस लगी रहती है, जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आपका रहता है। और माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर वो क्या करेगा, फर्स्ट दैट विल टेक द इनपुट एज लाइक 2। आपने 2 प्रेस कर दिया, सेकंड फ्लोर पे जाना, वो 2 इनपुट ले लिया।
अब दैट माइक्रो कंट्रोलर जो आपका है, दैट विल गिव द कमांड टू मोटर। जनरली आपका एसी मोटर लगा रहता है, एसी सर्वो मोटर, और वो क्या करता है, सर्वो मोटर को कमांड देता है कि भाई आपको अब स्टार्ट हो जाना है, और अब स्टार्ट होकर आपको चलते चलना है। अच्छा, चलने के बाद अगर सपोज करें, कई लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि सपोज 3 पे प्रेस कर दिया पहले, 3 पे मोटर चलने लगा, जब वो 2 पे पहुंचे तो फिर 0 प्रेस करेंगे, ऐसे मिलेंगे आपको। हाँ, जनरली हम देखते हैं 3 पे पहले प्रेस कर दिया, जब 2 पे गया तो फिर वो 1 प्रेस करेंगे, देखते क्या होता है इसको जानने के लिए। सो तो ये आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। these type of programmings, first it is thought by इंजीनियर। वो क्या करते हैं, सोचते हैं हर सिचुएशन के बारे में कि ऐसा भी कोई पगला हो सकता है कि वो 3 पे पहले प्रेस करे, जैसे 1 पे जाए फिर 0 प्रेस कर दे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन से कैसे मशीन को खराब तो होना नहीं है। So you have to consider all the possible combinations, possible situations, and on the basis of all the combinations, first you have to design the rule, जो कि हमने लास्ट डे बताया था कैसे रूल बेस का 4 हमने पॉइंट्स लेकर के आपको बताए। आपको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए बनाना पड़ेगा। इसमें हमारे 4 दिख रहे थे, लेकिन फॉर एनी पर्टिकुलर सिस्टम आपको we have to think each and every possible combinations, possible situations, and we have to design the rule ways for all the situations. So आपको क्या करना है, एक रूल टेबल आपने बना लिया, और फिर उस रूल टेबल को आपको क्या करना है, वो क्या करेगा, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है, फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट, सपोज आपने 2 प्रेस किए थे, 2 प्रेस किया, उसके लिए वो क्या करेगा, it will see the lookup table where you have pressed, where you have designed, where you have programmed all the rules. वो क्या करेगा, 2 के लिए क्या आपने रूल बना रखे हैं वो वहां से निकालेगा, and that micro controller या processor that will execute that rule for that particular input. यही आपका काम है। सो यहां पे भी इन्फ्रेंस यही काम करता है। इन्फ्रेंस आपका यहाँ पे सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट इट विल टेक द इनपुट, एंड इसके बाद ये इनपुट चूंकि फजी लॉजिक यूज कर रहे हैं तो फजीफाई करेगा, तो यहाँ पे आपका फजीफाइड इनपुट आ रहा है, हियर द फजीफाइड इनपुट। अब इन्फ्रेंस क्या करेगा, फॉर दैट पर्टिकुलर फजीफाइड इनपुट वो यहाँ से रूल बेस को उठाएगा कि इस इनपुट के लिए कौन सा रूल बेस लगेगा, ये आपको प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो इट विल कंसीडर द रूल बेस फॉर एनी पर्टिकुलर फजीफाइड इनपुट, और फिर इसको क्या करेगा, ये वहां से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट देना है, किसके टास्क को एग्जीक्यूट करना है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा इन्फ्रेंस, और फाइनली ये यहाँ से फजीफाइड आउटपुट देगा डीफजीफिकेशन को, और डीफजीफिकेशन क्या करता है, यहाँ से क्रिस्प आउटपुट जनरेट। भाई हमें तो क्रिस्प आउटपुट से मतलब है, हमें क्या मतलब है फजीफाइड से, हमें तो क्रिस्प से मतलब है, एक आउटपुट चाहिए कि इसके लिए ये होना चाहिए। So this is the main task of inference. Inference will take the fudgified input, and on the basis of rule base, it will consider the for that particular fudgified input, which one rule base would be performed. और ये क्या करता है, उस रूल बेस को फिर यहाँ पे परफॉर्म करा के आउटपुट जनरेट करता है फजीफाइड। ये फजीफाइड आउटपुट यहाँ से फिर जाएगा डीफजीफिकेशन ब्लॉक में, और डीफजीफिकेशन को फिर क्रिस्प में कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड करता है, मोटर को देगा। ये समझ पा रहे हैं यहाँ तक इन्फ्रेंस का जो जरूरत है इन्फ्रेंस की, ये समझ पा रहे हैं? बताओ पांडे जी, विभू पांडे, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, सो दिस इज द टास्क। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने लास्ट टाइम की कमी से नहीं बताया था कि आपने देखा हो कि जब हम रूल बेस्ड डिजाइन कर रहे थे तो 2 पैरामीटर को कंसीडर किए थे हमने। द फर्स्ट वन इज एरर एंड सेकंड वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। So why we consider these 2 inputs? हम सिर्फ एरर से भी तो निकाल सकते हैं, हम रेट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, कोई बता पाएंगे? अगर हम सिस्टम में एरर्स को, भाई इतना एरर है तो इतना आउटपुट दे दो, इतना एरर है तो इतना आउटपुट दे दो, इससे भी तो हम रूल बेस बना सकते हैं। देन व्हाई वी हैव कंसीडर्ड द 2 different parameters, 2 different dimensions of input, error as well as rate of change of error, to generate the output or to generate the rule base? कोई बता सकते हैं? Anybody can comment
दीपांशु बताओ, सो गए? दीपांशु सो गए क्या? मनीष शर्मा, एक्चुअली ये टाइम जानते हैं बहुत गड़बड़ है ये, मतलब 1 से 2 का लेक्चर पता है, वही जनरली ये लंच का टाइम, लंच के टाइम को जो भूख लगता है और भूख पहले लगा उसको जो नींद आती है ना, मतलब बहुत खतरनाक। घर में तो भाई ऐसे ही आदमी, मतलब हाँ वही क्या है ना, लंच कर रहे थे क्या तो सो रहे थे। दीपांशु बोला लंच कर रहे थे। बताओ, ये हमने कल लास्ट डे टू डिजाइन द रूल विस व्हाई वी हैव कंसीडर्ड एरर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, व्हाई नॉट ओनली एरर? दीपांशु बोलो। शिवांगी सक्सेना बताइए, डेटा एनालिसिस। प्रज्ञा सिंह हैं क्या ये लोग? तो बोलो बोलो, शिवांगी बोलो, आंसर बोलो। अभी मैं बताता हूं, सब ध्यान से सुनना। सपोज करें हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व ए है, दिस कर्व इज बी, लेट्स से this curve is passing through origin and it makes that angle theta 2, whereas this curve makes the angle theta 1. और ये जो कर्व है it denotes the time versus error. ये yt का कर्व नहीं है, ये एरर का कर्व है, जो एरर आपका सिस्टम में जनरेट हो रहा है, व्हाट इज et, et is equal to rt minus yt. ठीक है, et is equal to rt minus yt. सो ये एरर का कर्व है, दो अलग अलग ए और बी कर्व हमने स्ट्रेट लाइन माने। सो आप देखें कि एक पॉइंट पे सपोज करिए टाइम t1 है, एट पॉइंट t1 एरर इज सेम फॉर बोथ द सिचुएशन, ए और बी दो अलग अलग सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, एंड बोथ द सिचुएशन द एरर इज सेम एट दिस पॉइंट t1। लेकिन और जब अगर एरर आप सपोज करें हम एरर सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, रेट को नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है, तो एट दिस पॉइंट आपने जब एरर सेम है तो दोनों ही कर्व के लिए आपने सेम इनपुट आउटपुट देंगे, भाई इतना करंट दे दो। एरर का मतलब क्या है कि सपोज करें 100 पे आपको मूव कराना आरपीएम पे और 80 अभी मूव कर रहा है, दो अलग अलग सिचुएशन में। एक सिचुएशन में ए है, एक में बी है, ये क्या सिचुएशन में आपको भी बता रहा हूं। और आपने क्या किया कि आउटपुट आपने करंट दोनों को कुछ दे दिया, लेट्स से 15 मिली एम्पियर। लेकिन जब दोनों में सेम आउटपुट देंगे तो आफ्टर टाइम t2 आप क्या देखेंगे, टाइम t2 पे आप देखें कि दो अलग अलग कर्व है, दो अलग अलग एरर है। एंड सपोज करिए ये स्मॉल a है एंड दिस इज स्मॉल b। चूंकि आप देखें दोनों के स्लोप अलग अलग, both the curves a and b having different slope. स्लोप मींस एंगल जो दोनों एक्स एक्सिस से बना रहे हैं उसको tan को स्लोप बोलते हैं। तो दोनों का अगर आप देखें कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 मींस tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। ठीक है, सो tan थीटा 2, अब ये tan क्या होता है आपका, यही तो स्लोप होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर आप देखें कि dy dt फॉर e2t और e2 की जगह पे आप लिखें eat is लेस देन dy
by dt e bt। एक्चुअली जो इसका स्लोप है, इसका tan को ही हम डिफरेंस, ये आपका dy dt एरर बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि e डॉट t जो b का है, सॉरी इस केस में जो आपका a का है, दिस इज लेस देन e डॉट t इन केस ऑफ b। मतलब किसी भी कर्व हम आपने पढ़े होंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का आपका अगर स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उसी को हम क्या बोलते हैं, डी बाई डी टी। ये आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर दो अलग अलग एरर है देखें आप, लेकिन दोनों के थीटा अलग है, इसका मतलब tan थीटा अलग होगा, इसका मतलब दोनों के स्लोप अलग होंगे, मींस दोनों के जो डेरिवेटिव है वो अलग है। एक है आपका डी, ये स्लोप किस चीज को डिफाइन कर रहा है, आपके डीई बाई डी टी को डिफाइन कर रहा है। सो इन केस ऑफ ए डीई बाई डी टी इज लेस देन इन केस ऑफ बी। मतलब यहाँ पे जो ई डॉट है लेस है ई डॉट बी से, मतलब इसका जो रेट है ये कम है, इसका रेट ज्यादा है। तो अगर आपका रेट ज्यादा है और आप सिर्फ एरर को कंसीडर कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद सेम अगर आउटपुट आपने दे दिया, बट इस केस में आपको सेम आउटपुट नहीं देना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसका रेट ज्यादा है। That's why we always consider two parameters, error and rate of change of error. अगर आप दोनों को कंसीडर करेंगे तो इसमें आपको आउटपुट ज्यादा देना पड़ेगा, जो आउटपुट बी का होगा that must be greater than आउटपुट ए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम में एरर प्रेजेंट होता रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। That's why we always consider error and rate of change of error to design the rule base. अभी बताओ किसको नहीं समझ में आ रही, बताओ, समझ पा रहे हैं क्या? प्रज्ञा सिंह आ गए? प्रज्ञा सिंह है क्या? दीपांशु कुछ समझ पा रहे हो? आज फोटो तुमने बदल ली लगता। सार्थक शर्मा, दिव्यांशु मित्तल, दिव्यांशु समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। अब हम देखेंगे कि क्या आपका इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। सो अभी हमने बताया आपको कि इन्फ्लुएंस क्या करेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, ठीक है। वो क्या करेगा, रूल बेस में से रूल बेस को फाइंड करेगा, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए कौन सा रूल बेस आपका काम करेगा, और उस रूल बेस को उठा करके वहां से फिर उसको एग्जीक्यूट कराना है। दिस इज अ मेन टास्क ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। सो इन्फ्लुएंसिंग जनरली हमारे सिलेबस में दो तरह का पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग मामदानी एंड सेकेंड वन इज बाय यूजिंग टीएसके, तकाजी सुजेनो कांग मेथड। ये दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने रिसर्च किया, अपने नाम से रिसर्च करते हैं, अपने नाम देते हैं। हो सकता है कल के डेट में दिव्यांशु अगर रिसर्च करें तो लिखेंगे दिव्यांशु मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तमाम लोग करते हैं। सो अपने अपने नाम पे लोग करते हैं। सो द फर्स्ट नेम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ब्यूडलर इज मामदानी मेथड। मामदानी मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस इंजन। सो मामदानी ने क्या बताया था, अभी आप देखें सो मामदानी मेथड,
मामदानी मेथड इन्होंने क्या बताया, कैसे कैसे क्या करना है। फर्स्ट, सो फर्स्ट वी विल डू द फजीफिकेशन। सो फजीफिकेशन में, अच्छा आइए उसके पहले हमने बताया कि अगर आपका ये फजीफिकेशन है, हमने कल भी देखा था, रूल बेस्ड भी आपका पढ़े थे। तो यहाँ पे आपका जाएगा दिस इज एरर कर्व, और दूसरा जो कर्व आपका जाएगा, इसी को हम यहाँ से dy बाई dt कर देते हैं, तो ये मिलेगा आपको e डॉट टी। सो टू इनपुट वी ऑलवेज कंसीडर फॉर कंट्रोल सिस्टम। चाहे आप दुनिया में किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करें, ये दो आपको मिनिमम दो पैरामीटर तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। चाहे आप पावर प्लांट को कंट्रोल करें, चाहे आप फ्लाइट को कंट्रोल करें, चाहे आप किसी फाइटर प्लेन को कंट्रोल करें, या चाहे तो आप किसी मिसाइल को कंट्रोल करें, चाहे डीसी मोटर को कंट्रोल करें। फॉर एनी फास्ट सिस्टम वेयर वी अप्लाई द different control strategy, minimum two inputs are considered, error and rate of change of error. क्लियर? फिर ये जो फजीफाइड इनपुट है, it will go to the inference. It will go to the inference. So पहला काम क्या है कि आप देखिए ये इन्फ्रेंस है और ये आपका रूल बेस, और ये आपका जो है ये आपका डी फजीफिकेशन एंड आउट। सो इन दिस केस आप देखें कि हमारे पास दो इनपुट है और एक आउटपुट है। तो यहां पे जो आपका है ये क्या करेगा, यहां से ये फजीफाइड आउटपुट देता है, फजीफाइड आउटपुट, एंड यहां से जो आपको मिलेगा ये क्रिस्प आउटपुट मिलेगा। क्रिस्प और फजीफाइड में हमने पहले ही अंतर बता दिया है। क्रिस्प जो होगा, जो हम नॉर्मल सेट पढ़ते हैं उस केस में आउटपुट, फजीफाइड मींस इनपुट विद इट्स डिग्री ऑफ मेंबरशिप, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। तो यहां से जो मिलेगा आपको फजीफाइड आउटपुट मिलेगा। ये डीफजीफिकेशन वाला ब्लॉक क्या करता है, इसको क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सो आप देखें पहले कि दो इनपुट और एक यहां से आउटपुट हमको मिल रहा है फजीफाइड। तो आप जब किसी इनपुट को, ये पहला काम फजीफिकेशन का क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनपुट टू द फजीफाइड इनपुट। तो अगर आपके पास दो इनपुट है तो ये दोनों इनपुट को पहले फजीफाई करेगा। तो फजीफाई कैसे करेगा, तरीका क्या है उसका, टू डू द फजीफिकेशन, ये क्या करेगा, पहले इसको, ये पहले क्या करेगा इसको कि, अच्छा हमने बताया था कि टू डू द फजीफिकेशन फर्स्ट यूज द मेंबरशिप फंक्शन। अगर आप पहले इनपुट सपोज करें एरर को फजीफाई कर रहे हैं म्यू ऑफ वी, तो ये आपका 1 होगा, और सपोज करें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये इवन टी है, तो यहाँ पे ये जो आपका है ये आपको मिलेगा म्यू ऑफ इवन टी। सो इस तरीके से आपने फजीफाई किया पहले इनपुट को। फिर अगर दूसरा इनपुट को आपको फजीफाई करना है, इफ यू हैव टू फजीफाई अनदर इनपुट, देन वी हैव टू कंसीडर e dot t, दूसरा इनपुट है आपका e dot t। so we will consider e dot t and this is mu of e dot t and this is the, तो ये आपका 1 हो गया। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे सपोज करें e1 डॉट t है ये, तो ये आपका मिलेगा mu of e1 dot। so this is the method by which we can fuzify two inputs। अब यहां से चूंकि इन्फ्रेंस एक फजीफाइड आउटपुट देता है, तो फॉर द सेम फजीफाइड आउटपुट, जैसे देखें हमने दो इनपुट को फजीफाई किया तो दो मेंबरशिप फंक्शन कंसीडर किए। अच्छा अभी हम इस केस में वन मेंबरशिप यूज कर रहे हैं, बट अगर आपको प्रिसाइज आउटपुट चाहिए, प्रिसाइज्ड आउटपुट अगर चाहिए, तो जनरली पीपल यूज मोर देन वन मेंबरशिप फंक्शन। जनरली पीपल मींस रिसर्चर्स यूज मोर देन वन मेंबरशिप फंक्शन। कई लोग 3 यूज करते हैं, कई लोग 5 यूज करते हैं, कई लोग 7 यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपको प्रिसाइज आउटपुट चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट चाहिए, प्रिसाइज। तो यहाँ पे अगर प्रिसाइज करना है तो आपको 2 से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ऐसे सपोज करें आपने 3 मेंबरशिप फंक्शन ले लिए, कुछ लोग 5 लेते हैं, और ये यहाँ से ये क्या करते हैं, -1 से 1 के बीच में जनरली जो डिजाइन किया जाता है आपका इनपुट -1 से 1 के बीच में। अगर आपको ज्यादा इनपुट के लिए, बड़े इनपुट के लिए करना है तो उसमें गेन लगा लीजिए। जनरली मार्केट में जो मिलेगा ये -1 से 1 के रेंज में मिलता है। ये उसी तरह से जैसे कि अगर आप एक इंजन ले रहे हैं तो आपको जैसे देखिए डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन आपका बस में भी यूज होता है, ट्रक में भी यूज होता है, जीप में भी यूज होगा, सिंपल कहीं पंपिंग सेट है वहां भी यूज होता है आपका। सो हर जगह डीजल इंजन ही रहेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आपको ट्रैक्टर में लगाना है तो उससे ट्रैक्टर का अलग डिजाइन होता है, उसे गेयर वेयर अलग बॉक्स लगाने पड़ेंगे। बस में करना है तो उसका अलग डिजाइन होता है, ट्रक में करना है तो अलग डिजाइन होता है। बट जो मेन उसका काम है डीजल इंजन का, वो हर जगह सेम। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे क्या कहता है कि -1 से 1 के बीच में पहले डिजाइन किया जाता है। सिमिलरली इन दिस केस अगर आपको 3 मेंबरशिप फंक्शन लेना है ऐसे, तो ये -1 से 1 के बीच में डिजाइन किया जाता है। अगर आपका आउटपुट सपोज करें कि इनपुट जो है आपका -20 से 20 के रेंज में करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, अपने आप -20 से 20 में चला जाएगा। ठीक है, सो जो मार्केट में आपको मिलेगा -1 से 1। सो हम अभी बता रहे थे कि अगर ज्यादा प्रिसाइज आपको आउटपुट लेना है उसके लिए आपको डिजाइन कराना है। So what we do, we increase the membership functions for inputs and output. हम आपको बता रहे थे यहाँ से आउटपुट फजीफाइड मिलता है, मींस we must have membership function for output also। भाई आउटपुट हमें फजीफाइड मिलेगा तो आउटपुट के लिए भी मेंबरशिप फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे आउटपुट का भी मेंबरशिप फंक्शन लेते हैं। सो 3 तरह के, 2 इनपुट और 1 आउटपुट फजीफाइड। सो तीनों के लिए अलग अलग मेंबरशिप फंक्शन लेते हैं। इसके लिए कोई लोग 3 लेते हैं, इसके लिए 3 लेते हैं, इसके लिए 5 लेते हैं, इसके लिए 7 लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। रिसर्चर को ये फ्रीडम होता है कि आप कैसे डिजाइन करना। ठीक है, सो हम बता रहे थे कि एक्यूरेसी के लिए, अलग एक्यूरेसी के लिए आप अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। मेंबरशिप फंक्शन कई लोग 3 लेते हैं, कई लोग 5 लेते हैं। फॉर मोर एक्यूरेसी आपको ज्यादा आप मेंबरशिप फंक्शन लीजिए, लेकिन जितना ज्यादा मेंबरशिप फंक्शन लेंगे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। So we must have a combination between accuracy and complexity। इस दोनों के बीच में एक हम बनाते हैं कि भाई इतना ले जिससे हमारा दोनों काम हो जाए, एक्यूरेट भी मिल जाए एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा ना हो। ठीक है, एक सेकंड। हम बस 10 मिनट। सो हम बता रहे थे एक्यूरेसी। अब हमें एक लोग कोई बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि मेंबरशिप फंक्शन बढ़ा देने से आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? शिवांगी बताइए, एक्यूरेसी का मतलब। एरर कम से कम होगा, कौन बताया? रजत बता रहा है। और बताइए लोग, एक्यूरेसी का मतलब। तुम ही बोलो दिव्यांशु, तुम ही बोलो। वर्ड तो खूब बोले होगे तुम लोग, यूज करते होगे, खूब बोलते होगे, पता नहीं इसका मतलब भी समझते हो नहीं हो। ध्रुव अवस्थी बताइए। इशिता अग्रवाल। विभू बता रहे हैं आउटपुट विल मोस्टली सेम एज डिजायर्ड आउटपुट। इसको, हाँ ये एक्यूरेसी है। अगर हम प्रेसिजन बोले तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन? कुछ लोग प्रेसाइज बोल रहे हैं। इज देयर एनी डिफरेंस? Yes, sir. Different. एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है?
एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है ये भी बताएं। सेम होगा? ये कौन बोला? रजत बोला सेम है। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, इन दोनों वर्ड्स पे मैं अंतर बता दे रहा हूं, आप संभल के यूज कीजिएगा। अब आप इंजीनियर बनने वाले हैं, 3rd ईयर के हैं, अगर साइंस कम्युनिटी में कुछ का कुछ बोलिएगा ना तो धर लेगा आपको, रगड़ देगा। सो इन दोनों वर्ड्स का मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ, फिर इस आगे हम आएंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। सपोज करें सपोज करें कि आप लोग, पता नहीं बचपन में, आप लोग तो शहरी आदमी है, हम तो गांव से बिलोंग करते थे, बचपन में हमारे यहाँ मेला खूब लगता था। मतलब जैसे कि दुर्गा पूजा में या दशहरा में या तो फिर दीपावली में, ऐसे तमाम मौके पे मेला खूब लगता था, तो हम लोग मेला खूब घूमने जाते थे। अच्छा, मेला का एक अलग आनंद है, आप कभी घूमने जाएं, मतलब क्या ही बताएं, वो बचपना थी। और तो आप लोग देखते हो कई तरह के छोटे छोटे बच्चों को लुभाने के लिए, लेडीज को लुभाओ, वहां पे 2 ही लोगों को मतलब फोकस ही किया जाता है, कैसे बच्चे को लुभाओ, और लेडीज लोगों के लिए वो देखिएगा चूड़ी वूड़ी वो सब कुछ दिखाने लगती है जनरली। तो बच्चों के लिए क्या रहता है आपका, देखेंगे बहुत सारे, कोई आपका बंदर है, कोई कुछ आया हुआ है उधर से, वो चिड़ियाघर वाले पता नहीं कौन कौन आते हैं वो। अच्छा, कुछ आपको ऐसे रहेंगे छोटे छोटे कि आपने देखा होगा कि ये बंदूक चलाओ, और वो ऐसे कुछ तीर लगाने का रहता है, ऐसे तीर लगा दो या कुछ तमाम चीजें आप देखते हो। सपोज करें आपने एक एयर गन जो आपका बंदूक जो फायर करते हैं बैलून पे लगाते हैं, आपको बोला गया कि भाई एयर गन फायर करना है, आप वो वाला खेल खेल रहे हैं, चले वहां पे मेला, और आपको बोला गया कि ये जो है दिस इज द होल एरिया, और ये जो पार्टी ये है आपका, यहाँ पे आपको फायर करना है एयर गन से, और अगर इस वाले बैलून के बीच में आप जितना ज्यादा लगा सके, बार बार ये बैलून आपको यही पे आपको लगाना है। सो 3 स्टूडेंट है, ए बी एंड सी, और तीनों स्टूडेंट को क्या करना है कि इस बैलून पे, बीच वाले जो बैलून है उस पर फायर करना है। तो पहला जो स्टूडेंट है उसने फायर किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। पहला स्टूडेंट ए जो है, बी ने क्या किया, उसने 5 फायर यहाँ पे किया, और सी ने क्या किया कि उसने 1 2 3 4 5, सी ने एकदम पीछे। अब समझिए एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस, ठीक है। जो आपकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी हम डिफाइन करते हैं आपका, एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही हमारा एक्यूरेसी है। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जैसे इसमें ट्रू वैल्यू हमको यहाँ पे फोकस करना था, लेकिन हम मेजर्ड, मतलब हमने काम कहाँ पे किया, यहाँ, ठीक है। मतलब ये एक्यूरेसी बहुत पुअर है। एक्यूरेसी मैथमेटिकली बोला जाता है एक्यूरेट, कितना ज्यादा हम रियल डेटा के करीब हैं, लेकिन मेजर जो किया जाता है बुकिस्ट लैंग्वेज में, ये एरर के सेंस में बोला जाता है। कभी भी एक्यूरेसी आप 99% नहीं देखेंगे किसी डिवाइस का, एक्यूरेसी बोलेगा 1% प्लस माइनस। उसका मतलब है कि 1% वो एरर की बात कर रहा है, नॉट एग्जैक्टनेस की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा ऑलवेज, ये उल्टा बोला जाता है। ये एक्यूरेसी क्या बोला जाएगा 1%, इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइस 99% एक्यूरेट है रियल डेटा के या आपका ट्रू डेटा के, बट लिखा जाएगा 1% या 0.5% या प्लस माइनस 0.1%। दिस इज एन एरर। एरर किसमें? आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। सो यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू यहाँ है और आपने फायर यहाँ पे किया, इसका मतलब ये जो आपने स्टूडेंट ए ने किया, वो एक्यूरेसी उसका बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। वो एक यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अगर स्टूडेंट बी की बात करें
उसने भी क्या किया कि दूर, इससे बहुत दूर यहाँ पे फायर कर रहा है, तो इसका भी एक्यूरेसी बहुत पुअर है, बिकॉज ट्रू वैल्यू यहाँ है, मेजर्ड यहाँ पे, करना यहाँ पे था, ये करे यहाँ पे, मींस एक्यूरेसी इज वेरी पुअर। परसेंटेज में कुछ लोग लिखते हैं तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100%। ये परसेंटेज में कुछ लोग भी लिखते हैं, ये होता है आपका फॉर्मूला। सो बट अगर सीए स्टूडेंट की देखें, उसने एकदम से जहां पे बैलून था वहां पे पांचों फायर किए, मींस इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छा है, हाईली एक्यूरेट है। समझ पा रहे? ये आप समझ गए एक्यूरेसी की बात। अब आते हैं हम प्रेसिजन की बात। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिजन? प्रेसिजन का मतलब होता है आपका रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी मींस आप किसी प्रोसेस को सेम जैसा कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, कितना बार रिपीट कर रहे हैं, कितना टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेबिलिटी। सो आप देखिए जो स्टूडेंट ए है, ये क्या कर रहा है, एक फायर यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे। सो इसका क्या है कि एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रेसिजन भी पुअर है। बट इस स्टूडेंट क्या आते हैं, इसने एक्यूरेसी भले गड़बड़ किया, मारना यहाँ पे था फायर, लेकिन फायर इसने यहाँ पे मारा, बट इसका प्रेसिजन की बात करें, अगर रिपीटेबिलिटी की बात करें, तो हर बार उसने एक ही जगह पे फायर किया है, मींस इसका एक्यूरेसी क्या है, ये तो कम है, बट प्रेसिजन क्या है, ज्यादा है। इस वाले केस में देखिए, इसने क्या किया है कि एकदम जहां पे फायर करना था वहीं पे फायर किया, इसने एक्यूरेट भी किया और उसी जगह पे बार बार करता रहा, मतलब एक्यूरेसी भी ज्यादा और प्रेसिजन। अभी किसको नहीं समझ में आई बताओ, किसको नहीं समझ, कौन नहीं समझ पा रहे, प्लीज बताएं। शोभित समझ में आ रहा है? अब शोभित सक्सेना बताइए, शोभित समझ पा रहे हैं क्या? विभू बताओ, विभू, दीपांशु, अरे कोई कुछ बोले, सब भाग गए क्या? सो दिस इज एक्यूरेसी। ये किसी भी डिवाइस पे, सपोज आप वोल्ट मीटर पे अप्लाई कर लें, आमीटर पे अप्लाई कर लें, किसी भी डिवाइस पे मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज वोल्ट मीटर एक बार में 5 रीडिंग दे रहा है, सब 110 वोल्ट मेजर करना है, वो मेजर कर रहा है 9, 9.5, 9.3, 9.2, 9.1। इसका मतलब ये एक्यूरेसी भी नहीं है, प्रेसिजन भी नहीं है। अगर कोई वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, 5 बार मेजर किए 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5 फॉर ए 10 वोल्ट इनपुट, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी गड़बड़ है लेकिन प्रेसिजन बढ़िया। सेम डिवाइस अगर बार बार मेजर करा 9.99, 9.99, 9.99, 9.99 पांचों बार मेजर किया, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट भी बहुत अच्छा है, 10 वोल्ट में 9.99 तक मेजर कर रहा है और प्रेसिजन भी बढ़िया, हर डिवाइस का मेजर किया जाता है। सो नेक्स्ट क्लास we will teach the inferencing. We will learn the inferencing on the next class. ममदानी मेथड, ममदानी मेथड के बारे में हमने बताया आपको, ये अगले क्लास में और आगे सीखेंगे कैसे क्या करता है। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं प्लीज, किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। ओके, थैंक यू।